स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री राधे ऑफिशियल क्लासेस में। हमने पहली वीडियो में एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करी है। RS अग्रवाल बुक का चैप्टर फर्स्ट लिया है, उसमें से हमने एक्सरसाइज 1A में से हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया है। अब हम उसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें अभाज्य संख्याएँ छांटना है। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? या तो वो एक से कटती है, वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने आप से खुद से कटे उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। 87 है। अब हमें देखना है कि ये अभाज्य है या भाज्य है। तो हम इसे कैसे देखेंगे? एक फॉर्मूला है इसके लिए, n² > b। अब हमें 87 से एक ऐसा अंक लेना है या उसका ऐसी संख्या लेना है जिसका वर्ग 87 से या तो बड़ा हो या उसके बराबर हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंगे 10 का वर्ग। ठीक है, 10 का वर्ग हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि 87 है। अगर हम 10 का वर्ग लेंगे तो 100 आएगा। या तो उससे ज़्यादा आ रहा है या उसके बराबर लेना है तो हम ज़्यादा लेंगे, कम तो हम ले नहीं सकते। अगर हम 9 का वर्ग लेते हैं तो 81 आता है, जो कि 87 से क्या हो जाएगा? 87 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे? 10 का वर्ग लेंगे। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें अगर संख्याएँ काटने की लेना भी है तो वो हमें कहाँ तक लेनी, तो हमें 10 के अंदर अंदर की संख्याएँ लेना है। देखिए, हमने 87 लिखा, ठीक है। उसके बाद में हमें 10 के अंदर अंदर की संख्याएं देखनी है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? 2, 3, 5 और 7। ठीक है, 10 के अंदर अंदर की संख्या लेनी है तो 2, 3, 5, 7। ठीक है, हम चाहे तो 9 भी ले सकते हैं यहाँ पर हमें पता है कि 9 से तो कटेगा ही नहीं, वैसे भी 9 9 9 81। ठीक है, और ये लीजिए। ठीक है, अब देखिए, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, नहीं कट रहा। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 नम 3 दूनी 6, 3 नम 27। अब ये 29 कट गया पूरा। ठीक है, 3 दूनी 6, 7 8, 2 इधर चला गया, 3 नम 27, तो ये 29 कट गया। तो इस हिसाब से ये अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये कट रही है इसलिए ये अभाज्य नहीं है। इसी तरीके से हम दूसरी संख्या को देखेंगे। सेकंड वाली देखेंगे हम, 101। ठीक है, अब इसमें क्या है? वही सेम n²। अब हमें या तो इससे बड़ी संख्या लेनी है या फिर इसके बराबर लेनी है। तो हम अगर यहाँ पर 11 का वर्ग लेते हैं तो 121। अगर हम 10 का वर्ग लेंगे तो 100 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लेंगे? 11 का वर्ग लेंगे। तो 11 का वर्ग लेंगे तो ये कितना हो गया? 121 हो गया। ठीक है, अब इस हिसाब से हम 101 का भाज्य है या नहीं देखेंगे। 101, अब हमें 11 तक की संख्या, क्योंकि हमने यहाँ 11 का वर्ग लिया तो हमें यहाँ पर उसको काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? 11 तक की संख्या लेनी है काटने के लिए। 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, अब हम काटेंगे। 2 से काट रहे हैं, 2 पंच 10, 1 नहीं कट रहा है। ठीक है, 3 से काट रहे हैं, 3 तिया 9, फिर पीछे 11 हो रहा है, नहीं कट रहा है। 5 से काट रहे हैं, नहीं कट रहा है। 7 से काट रहे हैं, नहीं कट रहा है। और 11 से भी काट रहे हैं तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि यह संख्या क्या है? अभाज्य है। क्या है यह संख्या? अभाज्य है। ठीक है, क्योंकि ये कट ही नहीं रही है ना, इसलिए ये संख्या क्या हो गई है? अभाज्य है। इसी तरीके से हम तीसरी संख्या भी देखेंगे, 157। अब n² > 157। ठीक है, अब यहाँ पर हमको या तो 157 चाहिए, उसके बराबर चाहिए या उससे ज़्यादा। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे? 13 का वर्ग। ठीक है, 13 का वर्ग इसलिए लेंगे क्योंकि 169 आ गया। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि हमको कितनी अभाज्य संख्या लेना है? 13 तक की, या 13 से कम लेना है। ठीक है, हमें उससे ज़्यादा नहीं लेना है। अब हम लिखेंगे 157, उसके बाद में हम लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11 और 13। ठीक है, अब क्या 2 से कट रहा है? 2 7 14, नहीं कट रहा है।
तीनों 5 15 नहीं कट रहा है, 5 3 15 नहीं कट रहा है, 7 से 7 दूनी 14 नहीं कट रहा है, 11 से 11 एकम 11, 4 बच रहे नहीं कट रहा है, 13 से 13 एकम 13 नहीं कट रहा है। मतलब कहने का मतलब ये किसी से भी ये संख्या नहीं कट रही है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि ये संख्या क्या है, अभाज्य है। ठीक है, इसी तरीके से हम चौथी संख्या भी देखेंगे। चौथी संख्या क्या है, 263। 263, ठीक है, n का वर्ग और ये 263। अब या तो हमें इससे बराबर चाहिए या इससे ज़्यादा, तो हम यहाँ पर लेंगे 17 का वर्ग। ठीक है, 17 का वर्ग लिया हमने तो ये आया हमारा 289, ये हो गया हमारा 263। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि हमें इस संख्या को काटने के लिए 17 तक की अभाज्य संख्याएं लिखना है। तो 263 हमें 17 तक की संख्या लिखना है। तो 2 3 5 7 11 13 और 17। 2 से कट रहा है नहीं, क्योंकि पीछे 3 है, 3 नहीं कट रहा, 5 3 नहीं कट रहा, 7 3 नहीं कट रहा, 11 3 नहीं कट रहा, 13 से 3 नहीं कट रहा और 17 से भी नहीं कट रहा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसी तरीके से हम 431 अगली वाली संख्या देखेंगे। ठीक है, 431 को भी हम देखते हैं। या तो हमें इससे ज़्यादा या इससे बराबर की संख्या चाहिए। तो यहाँ हम क्या ले लेंगे, 21 का वर्ग ले लेंगे। ठीक है, हमें पता है कि 21 का वर्ग लिया हमने। हमें 4 से 31 काटने के लिए क्या चाहिए, 21 तक की अभाज्य संख्याएं चाहिए। तो 2 3 5 7 11 13 17 और 19। अब इसे काट के देखिए, 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा, 7 से 7 तो 7 6 42 और 1 नहीं कट रहा, 11 से नहीं कट रहा, 13 से भी नहीं कट रहा, 17 से नहीं कट रहा और 19 से भी नहीं कट रहा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये संख्या भी क्या है, अभाज्य है। अब हम देखेंगे छठा 353। अब इसमें भी हमारा सेम, या तो बराबर या उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर हम लेते हैं 19 का वर्ग। ठीक है, 19 का वर्ग मतलब 361। ठीक है, हमें पता चल गया कि इसको काटने के लिए हमें क्या चाहिए, 19 तक की अभाज्य संख्याएं लेना पड़ेगी। तो 2 3 5 7 11 13 17 और 19। 2 से नहीं कटेगा, 3 एकम 3 3 एकम 3 नहीं कट रहा, 5 7 35 नहीं कट रहा, 7 5 35 नहीं कट रहा, 11 33 34 35 2 नहीं कट रहा, 13 एकम 13 नहीं कट रहा। ठीक है, 17 से भी नहीं कट रहा और 19 से भी नहीं कट रहा। तो ये हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसी तरीके से हम 7वां भी देखेंगे, 287, या तो इससे बड़ा या इसके बराबर। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, अब 17 का वापस से 17 का वर्ग लेंगे। तो ये हो गया 289 और 287। हमें पता है कि इसको काटने के लिए हमें क्या चाहिए, 17 तक की अभाज्य संख्याएं लिखना है। तो 2 3 5 7 11 13 और 17। अब हम इसे काटेंगे, 2 से 7 आ रहा नहीं कटेगा, 3 7 21 3 9 27 और 17 नहीं कटेगा, 5 से 5 25 जीरो नहीं कटेगा, 7 चौक 28 और 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 एकम 7। मतलब के अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अच्छे से। अब हम देखें आखिरी लास्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट। ठीक है, क्वेश्चन 691।
अब इसको हम कैसे करेंगे, सेम वही फॉर्मूला, n स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 27 का वर्ग लेंगे। ठीक है, तो 729 बराबर या उससे ज़्यादा तो 91। अब हम पता चल गया कि हमें 27 का वर्ग लेना, मतलब कि हमको अभाज्य संख्या कहाँ तक लिखना पड़ेगी इसको काटने के लिए, 27 तक की। 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। ठीक है, 2 से नहीं कट रहा, 3 दूनी 6 3 3 नहीं कट रहा, 5 जीरो नहीं कटेगा, 7 तो 5 35, 7 में तो 63 नहीं कटेगा, 11 से 11 छंग 66, 66 नहीं कट रहा, 13 से नहीं कटता, 17 से भी नहीं कट रहा, 19 से भी नहीं कट रहा और 23 से भी नहीं कट रहा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या हो गई है हमारी, ये हमारी अभाज्य संख्या हो गई है ना। ठीक है, ये भी संख्या कौन सी है, अभाज्य है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वर्ड देखिए, भाग क्रिया पर आधारित प्रश्नों में अज्ञात राशि ज्ञात कीजिए। भाजक आपको दे रखा है, भागफल आपको दे रखा है, शेषफल दे रखा है, मतलब आपको क्या निकालना है, खाली आपको भाज्य निकालना है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। आपका भाजक क्या है, 156। ठीक है, आपका भागफल, भाजक 156 हो गया, भागफल आपका कितना हो गया 141 और शेषफल कितना हो गया आपका 34। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 11,996 प्लस इसमें आप क्या करेंगे, इस 34 को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 220 और 30। ये आपका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें आपको भाज्य दे रखा है, भागफल दे रखा है, शेषफल दे रखा है और आपको क्या निकालना है, भाजक। तो भाजक बराबर क्या होता है, भाज्य माइनस शेषफल और नीचे आ जाएगा आपका भागफल। ठीक है, भाज्य क्या हो गया आपका 36 120, शेषफल हो गया आपका 89 और 137। ठीक है, जब आप इस 36 और 120 में से 89 घटाएंगे तो यहाँ आएगा आपका 1 हो गया आपका 137। जब आप इसको इससे काटेंगे तो ये आपका आएगा 263। ठीक है, ये इस तरीके से आपका आंसर आ गया। अब इसी में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, भाज्य दे रखा, भाजक दे रखा है, शेषफल दे रखा है, अपने को क्या चाहिए यहाँ पर, भागफल चाहिए। तो भागफल बराबर क्या होता है, भाज्य माइनस शेषफल और बटे में आ जाएगा आपका भाजक। ठीक है, तो 55,390 ये आपका भाज्य हो गया, माइनस शेषफल हो गया आपका 75 और भाजक आ जाएगा आपका 299। जब आप इसमें से इसको काटेंगे घटाएंगे, जब 55,390 में से 75 घटाएंगे तो आपका आएगा 55,315। जब आप इसको 299 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 185। ठीक है, इस तरीके से आप फॉर्मूला लगा के अपना आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सरल कीजिए। ठीक है, इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 930 गुणित 903 प्लस 903 गुणी 194 प्लस 97 गुणित 97, ये थोड़ा सा सवाल में मिस्टेक है। यहाँ पर आपका सवाल होगा 903 गुणित 903 प्लस 903 गुणित 197 प्लस 97, ना कि 197, 97 और प्लस 97 और
ठीक है। अब ये आपका ए हो गया है, 903 आपका ए है और 97 आपका बी है। तो अब ये फॉर्मूला बनता है ए की स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी की स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है, ए माइनस बी की स्क्वायर के। ठीक है। तो यहाँ पर ए माइनस बी की स्क्वायर मतलब कि आपके यहाँ पर ए प्लस बी की स्क्वायर के। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि ए की जगह आपको 903 रखना है प्लस बी की जगह आपको 97 रखना है और होल स्क्वायर। ठीक है। जब आप इसको जोड़ेंगे 7 8 9 10 9 1 10 9 1 10, तो ये हो गया आपका 1000 का वर्ग। जब आप इसको खोलेंगे 1 2 3 और इस पर स्क्वायर लगाया तो हम इसमें 3 जीरो और 8 कर देंगे। तो इस तरीके से आपका सवाल सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 275 गुणित 275 माइनस 2 गुणित 275 गुणित 155 प्लस 100। अब हम इसको 275 को ए मानेंगे और 155 को हम बी मानेंगे। 275 गुणित 275, तो ये हो गया हमारा ए की स्क्वायर माइनस 2। ठीक है। 275 को हमने ए माना है और 155 को हमने बी माना है। ठीक है ना। और फिर 155 को हमने बी माना है, तो बी कितनी बार है, 2 बार है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है। सेम वही है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी की होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम रखेंगे 275, ठीक है, और माइनस 155 का वर्ग। 275 में से हम 155 को घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 120 का स्क्वायर हो गया। अब जब हम 120 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको बताया था स्क्वायर कैसे निकलते हैं, 0 का वर्ग 0, 12 का गुणा 0 में करा तो 0 और ऊपर क्या है 2 है, 2 है, तो 0 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0 और 12 का स्क्वायर कितना होगा फिर 144। ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, 893 गुणित 893 माइनस 593 गुणित 593। अब 893 को और 593, 893 ए हो जाएगा और 500 बी हो जाएगा, तो यहाँ हो गया हमारा ए का वर्ग और माइनस बी का वर्ग। ठीक है। अब अगर हम इसको खोलते हैं तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हम दोनों में मान रख देंगे। ठीक है। 893 प्लस 593 और 893 माइनस 593। ठीक है। इन दोनों को ऐड करा तो 3 और 3 6, 9 9 18 8, हासिल लगी 1। ठीक है। और ये 14, प्लस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई रहेगा। ठीक है ना, स्क्वायर। ठीक है। अब 893 में से हमने 593, 3 में से 3 गए 0 0 और 3। ठीक है। उसके बाद में दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 0 0, 3 6 18 के 8, 1 3 8 24 और 1 25, 2 और 3 चौक 12 13 14, 14 के 4, यहाँ से लगी 3 एकम 3 और 1 4। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 9346 को मल्टीप्लाई करना है 9999। ठीक है। 9999 से। इसका सबसे एक ही ट्रिक रहती है कि जो संख्या लिखी है उसको लिखें, उसके बाद में जितने 9 है उतने 0 लगा दें और सेम संख्या का इसमें नीचे माइनस कर दें। 10 में 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 9 गया 0, इधर बचा हमारा 5 4 3 9। ये हो गया आपका सवाल। देखिए 5वां, अब इसमें आपने देखा होगा 5,99,987 2 बार है। ठीक है। हम उसको क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है। और जो दोनों संख्या है उनको हम कोष्टक में लिख लेंगे। ठीक है।
6 और 4 10, 5 और 4 9 और 1 10, 6 और 10 और 3 2 5 और 1 6। ठीक है, 6 7 42, 4 40। ये आपका मल्टीप्लाई आएगा 2 9 और 5 3, 1 2 3। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए छठा, देखिए इसमें क्या करना है हमें, 625 है। इसके लिए एक ट्रिक होती है कि आपको 5 का वर्ग निकालना है। जितनी उसके ऊपर घात चढ़ती है उतने आपको ऊपर 0 लगाना है और नीचे 2 से भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि किसका है, 5 की घात 4 का, 5 की घात 4 लगती है 625 में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जितनी घात लिखी हुई उतने तो हमें शून्य लगाना है। 1 2 3 4, जितनी घात लगी है उसे हमें 2 पे लगाना है। ठीक है, लगा दी। उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे। देखिए इसको हम 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित, सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। 2 चौक 8, 2 9 18, 2 छंग 12, 2 9 18, 2 तिया 6, 2 अट्ठी 16, 1 2 3 4। फिर हमने 2 लिया, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 अट्ठी 16, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 9 18, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद में हम वापस इस संख्या को फिर 2 से काटेंगे। अभी हम इसको नीचे लिख लेते हैं, 24 84 69, 24 84 69 और पीछे कितने शून्य, 4। अब हमारे पास कितने 2 बचे हैं, 2। इन दोनों को यहाँ लिखा, फिर काटेंगे हम 2 से। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 1 2 3, 2 से। 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 सात 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0 0। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, सरल कीजिए। इसमें 987 987 987 3 बार है तो हम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, इसको हम ए की क्यू कर देंगे। 246 भी 3 बार है तो हम इसे बी की क्यू कर देंगे। ठीक है, 987 गुणित 987, इसे हम ए का वर्ग कर देंगे। अब 987 और 246 हम इसे ए और बी मान लेंगे और 246 को हम बी का वर्ग मान लेंगे। फॉर्मूले में क्या होता है हमारा, ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के। ये हमारा ए प्लस बी के बराबर होता है। हम यहाँ पर ए का मान रखेंगे। ए का मान क्या है, 987 और बी का मान कितना है, 246 46। ठीक है, अब हम इसे जोड़ देंगे। 13 के 3, 13 के 3, 9 10 11 और 1 12। ये हमारा आंसर 1233। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 813 813 813, तो हम इसको क्या मानेंगे, ए की घात 3 कर देंगे। 197 3 बार है। ठीक है, तो बी की घात 3। उसके बाद में 813 और 813 ए की वर्ग। ठीक है, फिर प्लस लग जाएगा। ये हो गया आपका ए और बी, और 197 2 बार है तो हम इसको बी का वर्ग। अब ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी के। अब हम फॉर्मूले में मान रख देंगे, यहाँ पे ए में हम 813 को रख देंगे, बी की जगह हम 197 रख देंगे। 813 में से 197 गए, 13 में से 7 गया 6। ठीक है, 13 में से 7 गया 6, इसमें से 9 गया 1 और 7 में से 1 गया 6। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब इसमें 708 प्लस 619, हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले जमा लेते हैं। ए प्लस बी का स्क्वायर हो गया माइनस 1 माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा ए बी। अब ये किसके इक्वल होता है, 4ab और ab के। ठीक है,
हम इसके अकॉर्डिंग अब मान रखेंगे। ए हम किसको मान रहे हैं 708 और बी किसको मान रहे हैं 619 को। नीचे भी सेम ये रहेगा 708 और 619। ठीक है, पूरा एक से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 4। इसी का सेकंड देखिए, इसे भी हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जमाएंगे। सबसे पहले a माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर और नीचे a का वर्ग प्लस b का वर्ग। अब ये किसके बराबर होता है, ये होता है 2 a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग अब मान रखेंगे। ठीक है, हमने a किसको माना है 609 को, इसका वर्ग। ठीक है, प्लस 185 को हमने b माना है, इसका वर्ग। और नीचे भी ये रहेगा 609 का वर्ग प्लस 185 का वर्ग। ठीक है, अब ये सेम हो गया है तो ये इससे कट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 4,34,81 में से कम क्या घटाया जाए कि शेष बची संख्या 287 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, इस संख्या में 287 का भाग देंगे। ठीक है, 287 कम 287, 14 में से 7 गया 7 बचा, 12 में से 8 गया 4 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, ऊपर 47 0। 287 पंजे 1435, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 3 गया 3। ठीक है, ऊपर से वापस ऊपर से आया कितना आया आपका 8, फिर 287 कम 287, 8 में से 7 गया 1, 5 में से 8 नहीं जाएगा, 15 में से 8 गया 7, ऊपर से 1 और उतर गया। ठीक है, अब 711 287 ये 574, 11 में से 4 गया 7, 10 में से 7 गया 3 और 1। ठीक है, 187 है। अब ये क्या आ गया आपका शेषफल। ठीक है, तो 187 घटाने पर 287 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब वो पूछ रहे हैं सवाल में कम से कम क्या घटाया जाए, तो 137 घटाने पर 137 इस संख्या में से 4,34,81 में से 187 घटाने पर वो 287 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 36,920 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 137 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 36,920 में 137 का डिवाइड करेंगे, तो 37 दूना 274, 4 गया 5, 16 में से 7 गए 5 2। ठीक है, 9, 16 में से 7 गए 952 और 137 5 6 6 822, 2 में से 2 गए 0, 5 में से 2 गए 3, 9 में से 8 गया 1, ऊपर से होता है 0। ठीक है, 137 अट्ठे यह आएगा आपका 10,1096। ठीक है, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गए 0। ठीक है, ये 2 और 137 कम 137 बचा क्या आपका 14 में से 7 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 67। ठीक है,
तो आपका योग क्या बोल रहा है इसमें वो कि छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाएगी। योगफल, योगफल क्या है आपका? योगफल है आपका 137। ठीक है, इसमें जोड़ना है तो हमें जोड़ने का योगफल निकालना है ना हमें, योगफल। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस 67 को इसमें से घटाना पड़ेगा। तो 0 70, ठीक है ना। शेषफल में से हम हमारा जो शेषफल है उसे हमने योगफल में से क्या करा, घटा दिया। तो हमारा ये जो 70 आया है ये ही हमारी ऐसी संख्या है। 70 हमारी ऐसी संख्या है जो 36,920 में जोड़ी जाए तो 137 से क्या होगी, पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 84,159 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 97 से पूर्णतया विभक्त हो। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 84,159 में हम क्या करेंगे, 97 का क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 97 8 776। ठीक है, 11 में से 6 गया 5, 13 में से 7 गया 6। ठीक है, ऊपर से उतारे 5, 93 छंग 582, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, 15 में से 8 गया 7, ऊपर से उतारे 9। 97 7 679। ठीक है, 13 में से 7 गया तो ये आपका आया है, 13 में से 7 गया तो ये आपके 6 बचे 60। ठीक है, अब 97 में से हम इस 60 को क्या करेंगे, घटा देंगे 37। ठीक है, 37 घटाया, समीपतम संख्या चाहिए जो 97 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो इस 37 को हम क्या करेंगे, 84,159 में जोड़ देंगे। ठीक है, 16 5 6 7 8 और 1 9 1 4 8। ठीक है, 84,196 ऐसी संख्या होगी जो 97 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 125 से पूर्णतया विभक्त हो। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 125 से पूर्णतया विभक्त हो। देखिए, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसे हमें 125 से पूर्णतया विभक्त हो। ठीक है, 125 7 875, 9 से 5 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 8 गया 1, ऊपर से उतारे 9। 125 9 1125, 9 से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, ऊपर से उतारे 9। फिर 9 25 9 1125, 9 में से 5 गया 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, फिर ऊपर से उतारे 9। और फिर सेम 25 9 1125, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, से 1 गया 1, 124। अब ये जो हमारा शेषफल है, ठीक है, इसको हम इस 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में 2 3 4 5 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करेंगे, इसे हम घटा देंगे। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से गया 8 9 9 9। ठीक है, ये हमारी ऐसी संख्या है जो 125 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। इसका आखिरी अंक भी 5 है।
तो गाइस आज के लिए बस इतना ही।